मारी खबर। राम राम सारा तय मथारी गल अनामिका दी मान मारी बोली मारी खबर देखने लाग रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का आज स्थापना दिवस है और हरियाणा लोक भवन में इसका दिन मनाया गया। कति ठाट तय प्रोग्राम का आयोजन कराया गया। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष भी इस दौरान मौजूद रहे और फर्स्ट लेडी मित्रा घोष ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हुए थे और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में पहुंचकर हिस्सा लिया और संबोधित करया है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर इस कार्यक्रम में बड़े लीडर पहुंचे, बड़े नेता पहुंचे। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी शिरकत करी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे और पश्चिम बंगाल की संस्कृति की सुथरी झलक इस दौरान देखने मिली। और कांग्रेस विधायक के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। रोहतक में छोरिया ने गोलियां चलाई। महम के विधायक बलराम दांगी के दफ्तर पर गोलियां चलाई गई और दफ्तर पर हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग कर गए। 4 से 5 राउंड गोली चलन की सूचना मिली है। गोली चला के बदमाश मौके तक फरार हो लिए। फायरिंग से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मौके की जांच में जुटी है और इन आरोपियों का पता लगाया जा रहा है कि इनकी औरतें इस वारदात में अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया, सारे खुलासे होंगे। किवाड़ा और शिशिया में ये गोलियां के निशान दिखे हैं। इस नॉलेज में कोई वो नहीं है, पता चला मैं तो सुबह मेरे पास फोन आया, जो यहाँ पे केयर टेकर है ऑफिस पे, उसका फोन आया कि जी ऐसे ऐसे शीशे टूट रहे हैं, कोई रात में तोड़ गया। फिर मैंने कहा फोटो भेजो। फोटो पे देखा श्रेयाम वो लग रहा है कि बुलेट्स के निशान हैं, उसके हिसाब से ये सारा टूट रहा है। हमारी किसी के साथ कोई रंजिश है ही नहीं, ना कभी रही। पापा तो हाथ जोड़ के चलने आदमी है। कौन है अभी पुलिस जांच में लगी हुई है। पर लेकिन आज आप देखो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने ही ये हरकत होने लग रही है और पूरे हरियाणा में इसी प्रकार का है। एक जंगल राज हो रखा है। किसी को कभी भी धमकी दे के चले जाओ हैं, कभी कोई और बात, कभी किसी को फायर, लूट पाट, डकैती, सारे बुरा हाल हो रखा है हरियाणा का। तो इसमें सरकार को पूरे तरीके से संज्ञान लेना चाहिए मजबूती से और ऐसे ऐसे जो शरारती तत्व हैं उनका इलाज करना चाहिए। ये बात करेंगे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की, जो कि गुरुग्राम पहुंची और गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं की ओर से कसूता स्वागत कराया गया। कई जगह पर जोरदार स्वागत के प्रोग्राम करे गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने यो भारी उत्साह देखने मिले। विधायक मुकेश शर्मा ने भी अर्चना गुप्ता का स्वागत कराया और 36 बिरादरी के मानस पार्टी तय जुड़न लाग रहे थे, यो भी कहा गया। अर्चना गुप्ता की ओर से बड़ा बयान दिया गया। बीजेपी की नीतियां तय जनता प्रभावित है। हर जिले में मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए, मैं ये कहूँगी उनसे पर्सनली मिलने के लिए मैं हर जिले में जा रही हूँ। और आज ये हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश शर्मा जी का पॉइंट था और यहाँ पर भी बहुत सारे देवतुल्य कार्यकर्ता आए हैं, सब मेरे से मिले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। और कार्यकर्ता नहीं, सभी समाज 36 बिरादरी के लोग जो हैं वो मिलने आ रहे हैं और सब में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात कि सारी की सारी 36 बिरादरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तत्पर हैं। और आप देख रहे हो कि विपक्ष में तो भगदड़ मची हुई है कि कौन पहले जाके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की लोकप्रियता और जन कल्याणकारी योजनाओं का ये है फल है कि आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आतुर। महिलाओं की भी संख्या बहुत अच्छी है और महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। पलवल में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की ओर से गेड़ा मारा गया और एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तले पौधे लगाए गए। होडल हथीन और पलवल में ये पौधे लगाए गए। धरती ने हरिभरीकरण का सुनाया संदेश। इस दौरान
सारे वर्करां तय संबोधित भी करा गया और संदेश दिया गया। सती सरोवर में सफाई की मुहिम का श्री गणेश करा गया। केंद्रीय मंत्री ने खुद झाड़ू लगाया और सफाई का संदेश दिया। लोगों तक सफाई की मुहिम में हाथ बटाने की बात कही गई। सुबह पलवल में था, अभी होटल में महारानी किशोरीबाई मेमोरियल कॉलेज में हमारे पूर्व मंत्री भाई हर्ष जी ने और यहाँ के विधायक भाई हरेंद्र राम जी ने यहाँ एक भव्य आयोजन वृक्षारोपण का, स्वच्छता अभियान का और बुद्धिजीवियों से मिलने का और प्रमुख लोगों से मिलकर उनको पुस्तिका देने का कार्यक्रम किया है। हिसार में कई विकास के कामों का उद्घाटन करा गया। 46 लाख के विकास कामों का उद्घाटन और शिलान्यास करा गया है। विधायक सावित्री जिंदल ने कामों की शुरुआत करी से। भारत नगर में सरकारी शौचालय का शिलान्यास करा गया। इस काम पे 25.77 लाख रुपए का पूरा खर्चा आवेगा। काम पूरा करने की आखिरी तारीख 8 जनवरी 2027 तय पूरी करी गई और इस दौरान मिलगेट रोड पर शौचालय की सुविधा धाकड़ हो जाएगी। यो भी संदेश दिया गया और बात कही गई है। बड़ा बयान दिया गया है। हिसार में कई विकास कामों की सौगात दी गई है। 46 लाख के विकास कामों का उद्घाटन और शिलान्यास करा गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार विकास योजना के अंदर जिन लोगों को एक नौकरी के मतलब रोजगार का देने का बात की है और जिन्होंने नई नौकरियां पाई हैं उनको पीएफ के द्वारा 1 साल का जिससे 1 लाख से तक की जो जिनकी हैं उनको 15,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं और प्रधानमंत्री जी का ये जो रोजगार सृजन का कार्यक्रम है इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे और बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। करोड़ों के हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं। तो हमारे जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं मैं उन सबसे यही कहूँगी कि आप लोग सब इसमें जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। और कैथल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरी होली हैं और तड़के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हुड्डा सेक्टर 20 के देवीलाल पार्क में यो प्रोग्राम आयोजित करा गया और तड़के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक यो कार्यक्रम चलेगा। पतंजलि योग समिति ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट भी इस आयोजन में गैल रहेगा और इसी के गैल ही कैलाश भगत प्रोग्राम के मुख्य अतिथि होंगे। संयोजिका की ओर से जानकारी दी गई। करीब 1200 साधक योग में हिस्सा लेंगे। योग दिवस 21 जून 2026 जो बहुत ही जोर शोर से हम सेक्टर 20 हुड्डा पार्क में मना रहे हैं और इसकी जो तैयारियां हैं बड़े जोर शोर से भाई मनोज सिंगला जी और हमारे पंकज मित्तल जी सालासर खाटू श्याम सेवा समिति के जो प्रधान है और जो उनकी कार्यकारिणी है वो हमें पतंजलि योग समिति का पूरा सहयोग कर रही है और हमने उस पे 1200 लोगों की व्यवस्था की है, मैटिंग की और बैठने की सारी व्यवस्था। और उसके साथ जैसे हमारा 5 से 7 बजे योग होगा, 7 से 8 बजे हमारा यज्ञ होगा और कुछ भजन होंगे और 8 बजे के बाद सबके लिए भंडारा होगा। ये हमारा प्रोग्राम होगा। राष्ट्रीय और फरीदाबाद में नीट री एग्जाम न लेके अलर्ट जारी कर दिया गया। पेपर तय पहले ही सेंटर पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सारे परीक्षा सेंटर पर लोकल पुलिस डटी रहेगी और हर एक सेक्टर पर 8 से 10 पुलिस वाले रहेंगे और इसी के गैल ही सुरक्षा ने लेकर खास प्लान तैयार कर लिया गया। 21 जून ने नीट का री एग्जाम होगा। प्रशासन ने शांति तय पेपर करवाने के निर्देश दिए हैं। और यमुनानगर में भी नीट की परीक्षा ने लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन और पुलिस ने सारे इंतजाम कर रखे हैं और परीक्षा ने शांति ते और बिना धांधली के करान पर पूरा जोर दिया जा रहा है। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यो परीक्षा होगी और परीक्षा केंद्र में एंट्री होगी। टेम लिक्विडन के बाद एंट्री बंद रहेगी। यो भी जानकारी दी गई। यमुनानगर में प्रशासन काफी अलर्ट पर है। कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 1750 बालक इस परीक्षा में बैठेंगे और सेंटर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी शहर के ऐसे पॉइंट हैं जहां पे परीक्षार्थियों के आवागमन की वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मचारी हों
ताकि ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल ना हो और सभी जो परीक्षार्थी है वो समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंच पाए। जो परीक्षा केंद्र है उस पे डीएसपी स्तर का अधिकारी खुद मौके पे रहेगा। आप 112 को कॉल कर सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, आपके पास समय कम है, आपको कोई साधन नहीं मिल रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि 112 की गाड़ी आपकी परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दे। बट फिर भी मेरी हिदायत रहेगी, क्योंकि समय काफी पर्याप्त है, तो आप समय पे पहुंचे। अभी नीट का एग्ज़ाम 21 जून को है, जिसके लिए हमारे यमुनानगर में करीबन 1750 बच्चे अपीयर होंगे, जिसमें 6 सेंटर्स अलग-अलग जगह पे बनाए गए हैं, जिसमें एसडीएम्स के माध्यम से ड्यूटीज़ लगाई गई हैं सभी सेंटर्स पे। कंसर्न डीएसपीज़ के साथ में एक क्विक रिस्पॉन्स टीम भी बनाई गई है कि अगर किसी सेंटर पे कोई दिक्कत आती है तो किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाएगा। उसके अलावा हर सेंटर का अपना एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रहेगा, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होगा, ताकि वो सेंटर सुप्रिटेंडेंट के साथ समन्वय बना करके चलेगा कि आने वाले जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए और फैसिलिटेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक बच्चों की एंट्री परीक्षा केंद्र पे की जाएगी। 1:30 के बाद एंट्री को बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा हर सेंटर के ऊपर 1:45 तक सभी बच्चों का जो भी बायोमेट्रिक और वो सब होने के बाद में सभी परीक्षार्थी अपने अपने कमरों में बैठ कर के परीक्षा देंगे और उस चीज़ के लिए चाक चौबंद प्रबंध कर लिए गए हैं। फरीदाबाद में डीटीपी इन्फोर्समेंट का तगड़ा एक्शन देखने ने मिला। मलेरना गांव के एरिया में नाजायज कब्जे पा पीड़ा पंजा चलिया है। नाजायज कॉलोनियां और फार्म हाउस पा धड़ाधड़ कार्रवाई जारी से और डीटीपी इन्फोर्समेंट की टीम ने फिर ते पीड़ा पंजा चला दिया और चेतावनी दे दी से। भू माफिया की नाजायज प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करी। कई जगह पर ढांचे खड़े हुए हिला दिए गए, ढा दिए गए और डीटीपी इन्फोर्समेंट यजन चौधरी ने ये इसकी पूरी जानकारी दी है। कि कुछ कहना है, आओ सुनते हैं। देखिए, मलेरना में 2 कॉलोनी हैं, एक अनऑथराइज, एक तो रेजिडेंशियल कॉलोनी थी। उसमें हमने थोड़ी तोड़फोड़ आज डेमोलिशन ड्राइव की। फार्म हाउस अनऑथराइज कॉलोनी थी, कम से कम नहीं तो 15 एक फार्म हाउसेस थे यहाँ पे जो डेवलप करे जा रहे हैं, तो उस पे आज हमने डेमोलिशन ड्राइव कंडक्ट करी है जी। तो मेरी तो यही अपील है जी, जब आप सब देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है, तो कृपया अनऑथराइज कॉलोनाइजेशन का किसी भी प्रकार से पार्ट ना बने, ना तो कोई अनऑथराइज कॉलोनी काटे और ना उसमें कोई अनऑथराइज प्लॉट या कुछ भी मकान दुकान या फार्म हाउस जैसे आप देख रहे हैं कुछ खरीदे। रादौर में नाजायज कब्जियां पा पीड़ा पंजा चलिया और सीआईए टीम पे हमले के बाद प्रशासन टाइट हो लिया। नगर पालिका ने झुग्गी झोपड़ी पाटन का फैसला लिया है और करीब 300 मकाना पर कार्रवाई की पूरी तैयारी से। जेसीबी ने 100 फालतू ढांचे चढ़ा दिए और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। कच्चे पक्के नाजायज निर्माणा ने साफ कर दिया गया। नगर पालिका एमआई संदीप शर्मा ने सारा मामला बताया और कहा जो नोटिस पहला दिए थे उनके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। टाइम से जो है नगर पालिका रादौर की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इनको कई बार चेतावनी भी दी गई थी, कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन इन लोगों द्वारा दिन रात जो है झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर उनके अंदर पहले अस्थायी बना लेते थे, फिर उसको परमानेंट कर लेते थे और कब्जा जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। लगभग 250 से 300 मकान इसमें बने हुए हैं और लगभग 50 वैध, एक भी घर वैध नहीं है। तो सारों को हाँ, सभी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में जो है जो अस्थायी कब्जे हैं वो हटाए जा रहे हैं ताकि आगे एनक्रोचमेंट ना हो। अब बात करेंगे हरियाणा स्टोरी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर से जनसेवा और सुशासन से अपने संकल्प को लेकर चर्चा में हैं। सिरसा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक और जन कल्याण शिविर में लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और इसी के साथ ही कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। सीएम सैनी ने साफ कहा है कि सरकार की प्राथमिकता जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाना नहीं, बल्कि उनकी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करना है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट।
15 एजेंडों में से 12 एजेंडों का समाधान मौके पर हुआ है। 2 एजेंडे पेंडिंग रखे गए हैं। एक एजेंडा जो शिकायत करता था वही उपस्थित नहीं हुआ, उसके कारण से उसको होल्ड किया है। लोगों की जो शिकायतें हैं, अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि पब्लिक के जो उनकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको समझ करके देख करके तुरंत उनका समाधान किया जाए। आज उसको लेकर के अधिकारियों को कहा गया है। आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि कई विकास के कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्यों में भी दिक्कतें लोगों को आती है। जैसे सीवरेज डल रहा है, सीवरेज के कारण भी, क्योंकि जब तक काम चल रहा है थोड़ी दिक्कतें जरूर खड़ी होती हैं, परंतु हमने अधिकारियों को आज कहा है कि जहां सीवरेज डल चुका है वहां के रास्तों को ठीक किया जाए, ताकि लोगों को कम से कम समस्या का वो आए और उनका समाधान हो, उसको लेकर के आज आदेश किए गए हैं। सिरसा से कांग्रेस विधायक की ओर से 50 सालों में भी शहर के हालात नहीं सुधरने पर सीएम सैनी ने पलटवार कर कहा कि 2014 से पहले और अब जो काम हुए हैं उनकी तुलना में पहले से अब सिरसा में विकास के लिए करोड़ों रुपए बजट आया है और पंचायत को भी ग्रांट अभी जारी की है। ये तो दिख रहा है नीचे, 2014 से पहले भी देख लो, अब आज 2026 है। जो काम यहाँ हुए और जितना पैसा हमने दिया है सिरसा के विकास के लिए, सिरसा के जिला के लिए, लगातार हमारी सरकार, अभी भी मैंने सरपंचों के खाते में पैसा डाला है। अभी 5-6 रोज पहले नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में भी पैसा पहुंचाया विकास कार्यों के लिए। गति से हमारी सरकार काम कर रही है, परंतु काम करने में उसका टाइम पीरियड तय होता है, उसमें 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, काम की नेचर के ऊपर है, तो उसके ऊपर काम। जब सेशन बुलाते हैं तो भाग जाते हैं, बाहर बैठ जा, फिर बात नहीं सुनते। अंदर तो बैठना चाहिए जब सेशन बुलाते हैं। अपने कार्यकाल का भी वो देख लें, उनके समय में कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी, हमने उसको कंट्रोल किया है। हमारे पास तथ्यों के आधार के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारी सरकार हर व्यक्ति के, हरियाणा के हर व्यक्ति के सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में भी सीएम नायब सिंह सैनी ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा पंजाब में अब की बार कमल खिलेगा, जो काम हरियाणा में हो रहा है इसकी चर्चा वहाँ भी है। पंजाब के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो हर वर्ग को जो सुविधाएं दी जा रही है उसकी चर्चा पंजाब में भी है। पंजाब के लोग भी चाहते हैं, क्योंकि वहां तो गल्ला हुई हैं, वहां गल्ला पूरियां नहीं हुई। सिरसा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां जन सुनवाई के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया, वहीं विकास कार्यों को गति देने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए प्रदेश में विकास कार्यों को सरकार की उपलब्धि बताया और भविष्य में भी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।